हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो यार मैंने आपसे वादा किया था कि मैं इंडिकेटर्स की बेसिस पे और इंडिकेटर्स के लिए कमाल-कमाल के आपके लिए सिग्नल्स और स्ट्रैटेजीज़ लाने वाला हूँ। क्योंकि मैंने आपसे बोला था कि यार अगर मैंने आपको इन 2 इंडिकेटर्स पे पिछली लास्ट वीडियो बनाई थी जिस पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है और बहुत अच्छा मेरे मार्केट के अंदर मतलब मेरे व्यूज़ बढ़े, इंक्रीज़ हुए हैं। और उसके बाद अब आज इन दोनों इंडिकेटर्स की बारी है। एक तो ये है विलियम का और एक ये है वेव ट्रेंड ऑस्किलेटर का। इन दोनों का यूज़ भी बताऊँगा, साथ ही साथ इनकी ये बताऊँगा कि प्रॉफिटेबल हैं या नहीं है, और इनकी स्ट्रैटेजी क्रिएट करके मैंने आपको जो बतानी है वो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो यार वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। तो भाई सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने ये जाना है इंडिकेटर्स के ऊपर, इंडिकेटर्स के जाके कम्युनिटी स्क्रिप्ट पे चले जाना है और कम्युनिटी स्क्रिप्ट पे टॉप पे क्लिक करना। जैसे टॉप पे क्लिक करोगे ना तो आपको ये सारे के सारे इंडिकेटर्स दिखाई देंगे। अच्छा, ये टॉप पे इस वजह से क्योंकि इनके लाइक्स बहुत सारे हैं। लाइक का मतलब ये होता है कि बहुत सारे लोगों ने इन इंडिकेटर्स को लाइक किया हुआ है, जिसकी वजह से जैसे हम यूट्यूब पे ये करते हैं ना, व्यूज़ के लिए हम लाइक करते हैं, तो लाइक करते हैं तो फिर और दूसरे तक लोगों तक पहुँचता है। उसी तरीके से तो क्रिस मूडी नाम का ये इंडिकेटर है, आपको थर्ड पे ही मिल जाएगा। अब इस पे क्लिक करना। अब मैं आपको समझाता हूँ इसको यूज़ कैसे करना है। देखो यार, दोनों की ना मिला के स्ट्रैटेजी नहीं है, मतलब ये लेज़ी बेयर और क्रिस मूडी दोनों इंडिकेटर्स की मिला के स्ट्रैटेजी नहीं है, ठीक है? कोई आपको ऐसी कोई स्ट्रैटेजी बताएगा क्योंकि ये दोनों आगे पीछे अपने एक दूसरे के सिग्नल्स देते हैं, इसी वजह से इसकी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। ये दोनों अकेले बहुत अच्छा काम करते हैं, खास तौर पे जो लेज़ी बेयर का ये इंडिकेटर है ना, ये मैं आपको तभी लास्ट में बता रहा हूँ, ये बहुत कमाल का इंडिकेटर है। वीडियो में एंड तक बने रहो, बहुत कमाल का फ़ायदा होने वाला है, आपकी इन्फॉर्मेशन में इंशाल्लाह ताला नॉलेज में बहुत इज़ाफ़ा होगा, ठीक है? क्या करना है आपने सबसे पहले, आपको ये देखना है कि ये जो ग्रे लाइन्स है ना, इनका कोई काम नहीं है। आपके ये जो ग्रीन लाइन्स है ना, ये पैसों की रेन वाली कैंडल्स हैं। करना क्या है कि सबसे पहले तो आपको इतना पता होना चाहिए कि ये जो ग्रीन लैंड कैंडल्स है ना, ये ग्रीन कैंडल्स आपको बताती है मार्केट के अंदर बॉटम कहाँ है, ठीक है? और फिर आप वहाँ से ट्रेड उठाते हो और उठा के आप पैसा बनाते हो। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे देखो यहाँ पर मार्केट के अंदर ये जो कैंडल्स है ना, ग्रीन कैंडल्स, ये आपको दिख रही हैं इंक्रीज़ होती हुई। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे अगर ट्रेंड लाइन खींचो, तो यहाँ पे देखो ये इंक्रीज़ होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है? एक इंक्रीज़ होती हुई दिखाई दे रही है, तो आप क्या करोगे, आप उसका यूज़ ऐसे करोगे कि आप उसके ऊपर एक ट्रेड नहीं, ऐसे नहीं उठाओगे, मतलब आप यूज़ ऐसे करोगे कि आपको पता रहा है कि मार्केट का बॉटम यहाँ पे आ रहा है। क्योंकि देखो ना, ये वाली कैंडल देखो, इनकी विक्स देखो, ये विक्स कितनी बड़ी-बड़ी बन रही है। इसका मतलब क्या बोल रहा है, कह रहा है बाइंग प्रेशर आ रहा है, ठीक है? एक बाइंग प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है? तो ये समझ में आ जाए कि मार्केट का बॉटम प्रेडिक्ट करता है। इसी तरीके से यहाँ दिखा रहा है। अब यहाँ अच्छा, मैंने 15 मिनट का चार्ट खोला है, मैं आपके लिए स्कैल्प निकाल के ला रहा हूँ, ठीक है? मतलब स्कैल्प अगर आप चाहो तो 5 मिनट में भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 15 मिनट के चार्ट पे करो, क्योंकि मैंने बैक टेस्टिंग जब इसकी की तो मैंने बोला 15 मिनट के चार्ट पे बहुत इफेक्टिव दिखाई दे रहा था। अब यहाँ पे देखो, ये इतनी बड़ी यहाँ पे मतलब लाइन दिखाई दे रही है आपको। आपको करना बताऊँ क्या है? आपको बस यहाँ पे ना इस वाले इंडिकेटर के ऊपर एक ऐसे लाइन खींच लो, ठीक है? अब जैसे ही कोई मतलब कोई भी, जैसे आप अब कॉइन्स पे कॉइन स्विच कर रहे हो, तो अगर आपको यहाँ पर, यहाँ से मतलब करंट प्राइस पे कोई ऐसी कैंडल दिख रही है इतनी बड़ी सी, तो तब आप उसके ऊपर ट्रेड पकड़ना। उससे पहले ट्रेड मत पकड़ना, ठीक है? जहाँ पे बहुत सारा लेवल टच हो रहे हो ना, जैसे यहाँ पे बहुत सारी कैंडल्स टच हो रही हैं, यहाँ देखो ग्रीन पे टच हो रही है, और यहीं यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी टच हो रही है। आपको तभी मतलब कैंडल के अंदर पकड़ना है, बस ऐसी लाइन लगा लेना, ठीक है? जो टॉप कैंडल होती है ना, उसके ऊपर ऐसे लाइन लगा लेना, और लगा के जब वो मार्केट प्राइस तक पहुँचेगी तो आपको यहाँ पे ग्रीन कैंडल शो करेगा। यहाँ देखो, यहाँ पे क्या हुआ, कितना परसेंट रिटर्न प्रॉफिट आया, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो देखो यहाँ पे तकरीबन, अगर मैं आपने होल्ड किया होगा, तकरीबन 3.65% प्रॉफिट यहाँ पे आया। अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊँ ये वाली कैंडल के ऊपर यहाँ पर, तो अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊँ तो तकरीबन अच्छा खासा 2.77% का प्रॉफिट, मतलब ये वो 2.77 से स्पॉट ट्रेडर्स की बात हो रही है बेटा। आपको अगर चाहिए ना तो ये आपके लिए, जो फ्यूचर ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए तकरीबन ये 40%, 50%, 60% तक का मतलब वॉल्यूम है, अगर 20x लेवरेज भी यूज़ करते हो तब भी। तो मतलब समझ रहे हो कितनी कमाल की प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है ये। इसी तरीके से देखो, अब यहाँ पे आपको एक लाइन दिखा रहा है, ठीक है? तो आपको क्या करना है, आपने यहीं से ट्रेड पकड़नी, 15 मिनट के चार्ट पे बता रहा हूँ, ठीक है? यहीं से ट्रेड पकड़ी और पकड़ के देखो कितना परसेंट रिटर्न आ रहा है। 3.43% का रिटर्न यहाँ पे, तकरीबन 60% का फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर यहाँ रिटर्न आ रहा है। इसी तरीके से फिर यहाँ देखो, तो यहाँ पे भी अपने पास वही हो रहा है, बस फ़र्क ये है कि यहाँ पे थोड़ा सा अर्ली ले लिया तो ये 1.42% का यहाँ तक रिटर्न दे रहा है। अगर होल्ड किया होता तो यहाँ तक होल्ड करते तो और अच्छा रिटर्न आता। इसी तरीके से अगर मैं आपको और दिखाऊँ, जैसे और मार्केट के अंदर आप जैसे देखो, ये इतनी बड़ी विग है, इस विग के ऊपर कैसे ट्रेड लेनी है, देखो यहाँ पे अगर आपने फॉर एग्जांपल यहाँ ट्रेड पकड़ी, यहाँ पे ग्रीन शो कर रहा है, मार्केट का बॉटम प्रेडिक्ट कर रहा है ऑलरेडी पहले से, तो देखो तकरीबन 17% का रिटर्न, 17% का रिटर्न फ्यूचर ट्रेडर्स के लिए तकरीबन 100 से 200% का रिटर्न होता है। 100 से 200%, मतलब अगर मैं आपको थोड़ा सा सही से मेजर भी करके दिखाऊँ ना, क्योंकि अभी तो ये सही से मेजर किया हुआ है नहीं मैंने, तकरीबन 14-13% का रिटर्न, तकरीबन 100 से 150% का रिटर्न तो मैक्सिमम होता ही होता है अगर 20x की लेवरेज भी यूज़ करते हो। तो देख रहे हो कितना कमाल का प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है ये।
ठीक है? मतलब कमाल की स्ट्रैटेजी है इसके अंदर, मतलब ये अकेला बहुत ही कमाल का है, मार्केट का बॉटम प्रेडिक्ट करता है। जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको प्राइस एक्शन के अंदर मार्केट का बॉटम प्रेडिक्ट करना होता है ना, देन दिस इंडिकेटर इज़ वेरी हेल्पफुल, ठीक है? मतलब आप कहीं भी देख लो, अगर आप इसको चाहो तो आप यहाँ भी देख सकते हो। यहाँ देख लो अगर, तकरीबन यहाँ पर अगर आप हम दिखाएँ, अगर मैं आपको यहाँ से मेज़र करके बताऊँ, बस इसकी ना एक डिसएडवांटेज बताऊँ क्या है? देखो 3.35% का रिटर्न है, ठीक है? लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये होता है कि यार ये देखो, ये आपको बताता नहीं है कि मार्केट से एग्ज़िट कब करना है। अब देखो ना, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यहाँ ट्रेड ली, अभी आपने लॉन्ग की ट्रेड ली, आपने यहाँ पे क्लोज़ कर दी, तो देखो मार्केट फिर भी कितनी ऊपर गई, ठीक है? यही वजह होती है कि ना ये मतलब आपको ये बताता नहीं है कि मार्केट में कब मतलब आपको बाहर निकलना है, मार्केट में ट्रेड नहीं लेनी। तो सेकंड इंडिकेटर जो बहुत प्रॉफिटेबल है और जो मैं आपको रिकमेंड भी कर रहा था, वो ये वाला इंडिकेटर है। करना क्या है कि देखो, सबसे पहले तो आपको ये ऊपर 2 लाइनें दिख रही हैं, ये नीचे 2 लाइनें दिख रही हैं। ये सपोर्ट की तरह काम करेगा, ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। देखना ये है कि देखो जब मार्केट यहाँ है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल जब सपोर्ट लाइन पे है और सपोर्ट लाइन से नीचे चला जाए, देखिए ये डॉटेड लाइन है और ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो जब इन दोनों से नीचे चला जाए ना, और ये दोनों जब ये रेड वाली डॉटेड लाइन क्रॉस करे ग्रीन वाली लाइन को और ये ऊपर जाने लग जाए, जब इससे अबव आए ना, तब आपको ट्रेड पकड़नी है। ठीक है, आपने ट्रेड पकड़नी है और पकड़ के आपने तकरीबन, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसने क्रॉस कर दिया, तो आपने यहाँ ट्रेड पकड़ी और अब देखो इसका रेजिस्टेंस चेक करो कि जब ये वापस अपनी इस रेजिस्टेंस लाइन पे आया तो कितना परसेंट प्रॉफिट बना। ये देखो तकरीबन बना है, तकरीबन 3.25% प्रॉफिट बना है। 20x की लेवरेज से तकरीबन 60% का प्रॉफिट बन रहा है। 60% का प्रॉफिट, ठीक है, मतलब होश उड़ जाते हैं बंदों के। मतलब 60% का प्रॉफिट इतनी आराम से कभी नहीं मिलता, ठीक है, इतनी इतनी कमाल के इंडिकेटर के ऊपर। इसी तरीके से फिर आपको क्या करना है, और भी मैं आपको एग्जांपल्स दिखाता हूँ। ये देखो, पहले आपने आपको मैं लॉन्ग की ट्रेड दिखाई, इसी तरीके से देखो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे भी वही हो रहा है। मार्केट ऐसे देखो डंप हो रही है, इन दोनों लाइन से नीचे आ गई, फिर देखो क्रॉस हुआ, क्रॉस होकर ऊपर जाने लग गई। जैसे ऊपर जाने लग गई, आपने यहाँ ट्रेड पकड़नी है, ठीक है? बस आपने क्या करना है, अब यहाँ ट्रेड पकड़नी है, ठीक है? आपने यहाँ मतलब एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल, हाँ यहाँ पे ट्रेड पकड़ी, ऑलमोस्ट यहीं पे, ठीक है? तो यहाँ पे आपने ट्रेड पकड़ी और कितना परसेंट रिटर्न दे रहा है आपको भाई? ये बन दे रहा है तकरीबन तकरीबन 1.44% का रिटर्न दे रहा है। 20x लेवरेज पे तकरीबन ये 30% का रिटर्न बनता है। तो 30% का रिटर्न इतनी ईजिली मिल रहा है। इसी तरीके से मैं आपको और दिखाता हूँ, और एग्जांपल्स दिखाता हूँ, और एग्जांपल्स, हाँ। तो देखो भाई, ये की वाली एग्जांपल भी है। यहाँ पे भी यही हुआ है कि मतलब मार्केट नीचे आई, नीचे आके मार्केट ने यहाँ पे क्रॉस दिया और क्रॉस देके ऊपर फिर से जाने की कोशिश। यार ये कहाँ गया? ओह हाँ, ये रहा। ठीक है? तो यहाँ पे देखो मार्केट फिर से नीचे आई, आपने यहाँ पे देखो क्रॉस करने की कोशिश करी और फिर से मार्केट ऊपर, ठीक है? यहाँ पे एक और एग्जांपल आ गई। अब मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट ट्रेड कैसे लेनी है। आपने शॉर्ट ट्रेड ऐसे लेनी है कि आपने ये रेजिस्टेंस लाइन है ना, वही करना है, उसका उलट करना है, बस इसका उलट होगा, ठीक है? क्या करना है, जब इसका डॉटेड लाइन इसके ऊपर आ जाए ना ग्रीन लाइन के, तब आपको शॉर्ट पकड़ना है। बस आपने वही करा, शॉर्ट लाइन पकड़ा, बस रेजिस्टेंस, ये देखो ना, ये रेजिस्टेंस बन रहा है, डॉटेड लाइन ये रेजिस्टेंस है और ये स्ट्रेट लाइन भी रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है, ठीक है? तो जब मार्केट इससे अबव आ जाएगी तो आपको उससे तक ट्रेड पकड़नी है। अब देखो कितना प्यारा परसेंट प्रॉफिट दे रहे हैं। अभी देखो ये सेकंड क्रॉस देखो, ये सेकंड क्रॉस कितना प्यारा परसेंट प्रॉफिट दे रहा है। तो ऑलमोस्ट अगर जिस बंदे ने यहाँ पे भी ट्रेड पकड़ी, तो उसका रिटर्न परसेंट चेक करो, कितना प्यारा परसेंट रिटर्न बन रहा है। मतलब तकरीबन 9% रिटर्न तो कहीं नहीं गया। 9% रिटर्न स्पॉट ट्रेडर्स के लिए तो बहुत प्यारा होगा। और अगर आप क्या मैं फ्यूचर ट्रेडर हो, तो आपको तकरीबन 300-400% का प्रॉफिट बन रहा होगा अगर आपने इस वीक के ऊपर कैंडल पर ट्रेड ली है। तो देख रहे हो कितना ह्यूज परसेंट प्रॉफिट बन रहा है। तो वैसे वैसे ही रिकमेंड करूँ, ये स्ट्रेटेजी बहुत कमाल की है। इंशाल्लाह ताला अगर आप चाहोगे तो मैं और डिफरेंट तरह के लाइन सी इंडिकेटर्स हैं, सुपर ट्रेंड और एक्स डी एक्स, इन वाले इंडिकेटर्स बना दूंगा। कहोगे तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे बनाऊंगा, लेक्सेल्को की। ये बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, ये टॉप ट्रेडर्स हैं जो लोगों ने बहुत लाइक किया था। अगर आप चाहोगे तो मैं इन सब पे एक साथ, मतलब सब पे बारी बारी स्ट्रेटेजी के साथ इन सब की स्ट्रेटेजीज आपको डिफाइन करूंगा, ठीक है? किस तरह इन सब इंडिकेटर्स को यूज़ करना है, क्योंकि ये भरे पड़े इंडिकेटर्स, क्योंकि ये लोग हैं, लोगों ने जब लाइक किया तो किसी ना किसी वजह से लाइक किया है ना। ऐसे तो बेवकूफ़ों की तरह लाइक तो नहीं कर दिया होगा ना। तो ये इसी वजह से बड़ी कमाल की स्ट्रेटेजीज हैं। इंशाल्लाह ताला अगर आप चाहोगे तो मैं इसको बना दूंगा। नेक्स्ट मेरी वीडियो इस पे आ रही है। और फिर टेलीग्राम को यार लाजमी ज्वाइन कर लेना। और टेलीग्राम पे मैं कमाल कमाल के सिग्नल्स, स्ट्रेटेजीज और इसके अलावा मैं एयर ड्रॉप्स के रिगार्डिंग आपको प्रिडिक्शंस बताने वाला हूँ। लाजमी सब्सक्राइब कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है इस चैनल को। और इंशाल्लाह ताला किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, सी या।